हुड्डा जी ने खुद कहा था, न मैं टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा बहाने नेताओं की नीतियों से प्रभावित होकर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। नमस्कार जी, मैं थाना भाई धनराजा लाता चुका बोंद कला में। भाई साहब, आज ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिस खुलासे को देखकर ये जो जनता है हमारी, ये जो दर्शक हैं, ये चौंक जाएंगे। और खुलासा क्या है वो जानने के लिए बने लिए हमारे साथ। ये जो सरकार बनी है, इस सरकार के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे, ऐसे ऐसे कांग्रेस के बारे में खुलासे जिसे सुनकर बड़े बड़ों की आंखें चौंक जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और दिखावांगे वो बात और वो क्या कारण होया कि आज यह भाजपा सरकार आ गई। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यपाल परमार जी, जो महामंत्री भी हैं यहाँ से। तो नमस्कार सत्यपाल। नमस्कार जी, नमस्कार। सत्यपाल जी, भाजपा सरकार आने का क्या कारण है? जैसा कि एकदम लहर दिखाई जा रही थी, सभी टीवी चैनल, सभी न्यूज़पेपर, सभी कांग्रेस की लहर दिखा रहे थे, हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कमाल हुआ, क्या जादू हुआ कि तहलका मचा दिया और भाजपा आ गई? देखो जी, कांग्रेस की तो ये आदत है कि हमारे हैं ऐसे करने की। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही मजबूत संगठन है। ऊपर हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं, यहाँ पर खट्टर जी जैसे, सैनी जी जैसे, मुख्यमंत्री जैसे बहुत ही नायाब हमारे नेता हैं। और भाजपा की जो नीतियां, जो जन सामान्य के लिए ऊपर से लेकर, सेंटर से लेकर, स्टेट से लेकर, ब्लॉक लेवल तक, आखिरी अंत्योदय तक जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी का काम देखकर जनता ने हमें वोट दिया है और इसी वजह से हमारी तीसरी बार सरकार बनी। संगठन तो कांग्रेस का भी काफी मजबूत है, लगातार सेंटर में भी रह चुकी है कांग्रेस, स्टेट में भी कई बार रह चुकी है। तो संगठन में तो उसमें भी कभी नहीं दिखाई देती, फिर ऐसा क्या कमाल हुआ? नहीं जी, संगठन तो वैसे उनका है, उनको तो एक हवा सी चलती है कि ये बापू बेटा है या इनकी वजह से ये जिस तरफ चाहेंगे वही होगा। लेकिन हमारे बीजेपी में तो पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख तक, प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन तक बहुत ही मजबूत संगठन है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। बहुत ही अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करते हैं और हमारे नेताओं की नीतियों से प्रभावित होकर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर, बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर छोटे छोटे पद दे रखे हैं कार्यकर्ताओं को, और वही मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेके आई है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी हमारा एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है और बिल्कुल बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक बना के रखे हैं और उनकी मेहनत ईमानदारी से सभी अनुशासित सिपाही की तरफ से लगे हुए, उन्हीं की मेहनत ये रंग लाई। सत्यपाल जी, आपको महामंत्री का पद दिया गया है, तो इसके अंदर क्या क्या जिम्मेदारी आपको मिली थी? देखो जी, मैं पहले ज्यादा समय से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, 2 साल ही हुए मुझे आए हुए। मेरा काम देखकर, मेरी मेहनत देखकर पार्टी ने मुझे बौंद मंडल का महामंत्री नियुक्त किया। तो मेरे मंडल के महामंत्री का कार्य है कि मंडल के जितने भी हमारे 18 गांव हैं बौंद मंडल में, उसके 18 गांव में 13 शक्ति केंद्र है। उन शक्ति केंद्रों में हमारे 65 बूथ है। इन सभी की देख रेख करना, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, सभी को समझाना, कोई उनकी समस्या है उनको सुनना और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ये हमारे मंडल महामंत्री के काम में आता है। बात करें बौनकला की ही, तो कितनी वोटें यहाँ से, टोटल कितनी वोटें हैं और कितनी वोटें बीजेपी के पक्ष में गई, कितनी वोटें कांग्रेस के पक्ष में गई और कितनी वोटें अन्य पार्टियों के पक्ष में गई? हमारे बौंद कला गांव में 11,000 के आसपास वोट है, 11,057 कुछ ऐसी वोट है। इसमें से 5,000 वोटें तो गई है हमारे बीजेपी की तरफ और 1900 कुछ वोटें गई हैं कांग्रेस की तरफ। बाकी थोड़ी बहुत 500-700 वो अन्य पार्टियों को गई। क्या कारण हुआ कि यहाँ पे एकदम इतना बदलाव आ गया? देखो जी, जब हवा में कुछ लोग बोलते रहते हैं, जब कार्यकर्ता या जो वोटर है जो वोट डालने जाता है तो उसको जरूर ये याद आ जाता है कि वास्तव में वोट देने लायक पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए बाहर से दिखाओ में या भय से लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अंदर से सभी को ये पक्का था कि हमको बीजेपी ही जितानी है। यही कारण रहा है। सत्यपाल जी, कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं कि ईवीएम में छेड़खानी हो चुकी है या 90% बैटरियां दिखाई गई थी जिसके कारण ये हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोच रखते हो, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये तो वही बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर ईवीएम में हम कुछ कर सकते तो हम जम्मू कश्मीर में कैसे हार गए? हरियाणा में हमारे कई अच्छे अच्छे नेता थे, वो कैसे हार गए?
अगर हमारे हाथ में ईवीएम ही होती है, ईवीएम से कुछ करते तो हम तो फिर कभी भी किसी पार्टी को आने नहीं देंगे। ये तो नाचन जाने आंगन टेढ़ा बहाने ढूंढने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने खुला चैलेंज किया कितनी बार, कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम में कुछ हो सकता है, और ये संभव भी नहीं। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक यही नहीं जान पाई कितनी सीटें आके से गई भाजपा की। कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी ये कंफ्यूजन लग रहा है कि ये इतनी सीटें आके से गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे उनको? कांग्रेस को कंफ्यूजन नहीं, हमको ये है कि हमारी इतनी कम सीटें कैसे आई। हमारी मेहनत को देखकर, हमारा हिसाब किताब देखकर हमको तो इससे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। हम ये सोच रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं कि हमारी सीटें इतनी कम क्यों आई है और ज्यादा आनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा क्यों उम्मीद थी हम। एक सबसे बड़ा काम किया नायब सैनी ने, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन 25,000 नौकरियों की घोषणा करके और ज्वाइनिंग तक करवा दी है बच्चों की। अब बगैर वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन बाद में कर लेंगे, पहले ज्वाइनिंग करो। तो क्या कहना चाहोगे, इतनी बड़ी जो ये योजना है, एक कहीं ना कहीं हर बेरोजगार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, हर बेरोजगार को नौकरी देने के लिए जो इन्होंने एक काम किया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काबिल तारीफ काम किया है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, पहले की सरकारों में होल्ड चलती थी, पैसा चलता था, जैसे पर्ची खर्ची का जिक्र आता था ना, वो बार बार आता था। लेकिन भाजपा सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के जो लायक है, जो जिसके लायक है उसी को जॉब दी है। और इसी का सैंपल जो सबूत नायब सैनी जी ने शपथ ग्रहण समारोह के दिन दिया। और हमारे गांव में ही कम से कम 40-45 लड़के लगे हैं, जिसको उम्मीद भी नहीं थी, जो एग्जाम देकर आ गए थे और उनको अचानक सरप्राइज मिला कि ज्वाइनिंग हो गई है। हमारे गांव में हुआ ऐसा। क्या कांग्रेस के राज में इस प्रकार जो भर्तियां हैं वो नहीं होती थी? नहीं होती थी। किसी से अब आप जब पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हम देखा भी है, ऐसा कभी नहीं होता था। या तो किसी बड़े मंत्री का रिश्तेदार हो या कोई उसके पास अच्छा पैसा हो देने के लिए, उन्हीं लोगों को मिलती थी, जो भाजपा ने बिल्कुल खत्म कर दिया। और यहाँ जो लायक है उसी को सर्विस मिलती। मंत्री के रिश्तेदार का क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मंत्री के रिश्तेदार का मतलब जिसकी अच्छी होल्ड होती थी, जिसकी पहुंच होती थी ऊपर तक, उन्हीं को मिलती थी। मतलब आप कहना चाह रहे हो जब तक राजनीति में कनेक्शन नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी कांग्रेस में, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही था। या तो अच्छे पैसे वाला चाहिए, या जिसकी ऊपर तक किसी मंत्री का जीजा साला फूफा कुछ होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, तो मिलती थी। एक लोग कहीं ना कहीं जो भर्तियों के बारे में बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो कांग्रेस का राज था उसके अंदर, मतलब आप बता रहे हो जिस प्रकार, इसी प्रकार की बातें जो लोगों के मुंह से भी हमने सुनी है कि सरकार अभी तक हुड्डा की आई नहीं थी और लोग और नेता कहीं ना कहीं लिस्ट बनाने लग गए थे। उसके बारे में आप क्या सोच रखते हो? क्या वो सच्चाई है या एक अफवाह मात्र है? बिल्कुल सच्चाई है। असंध के उम्मीदवार का आपने शायद सुना भी होगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कहा था कि जैसे ही हम जीतेंगे सबसे पहले तो हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को भरेंगे, पब्लिक जाए भाड़ में। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने। और सरप्राइज देखिए, राहुल गांधी जी ने अपना चुनाव प्रचार वहीं से शुरू किया। ये कांग्रेस का हिसाब बिल्कुल सामने दिखाई दिया। एक लोगों के मुंह से कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार के बारे में बोल रहे हैं, जबकि हुड्डा कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले रहे कांग्रेसी। ये क्या चक्कर है? देखो जी, कांग्रेस में कई गुट हैं। हुड्डा गुट अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। और उन्होंने तो इलेक्शन के जब बैलेट काउंटिंग हो रही थी तो लोगों ने, कांग्रेसियों ने हुड्डा जी के सिर पर ताज रख दिया था कि यही है। हुड्डा जी ने खुद कहा था, न मैं टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। यानी हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा जी को ही समझ रहे थे। और इसलिए जो बार बार बोलते हैं कांग्रेस मतलब हुड्डा जी, ऐसे बोल रहे थे। अपनी तरफ से भाजपा को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे, विशेष रूप से नायब सैनी और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष? देखो जी, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूं, मैं तो कोई उनको संदेश नहीं दे सकता। मैं तो जो कहते हैं उसके उनके हिसाब से चलता हूं। लेकिन बस हमारा तो एक ही संदेश है कि साफ सुथरी नीतियां और मेहनत, जनसाधारण के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाना, उनके लिए काम करना और अपनी मेहनत करना, ये दोनों चीजें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। और यही हमारे हमेशा काम आई है और यही आगे भी रंग लाएंगे। जो नौकरियों का छक्का लगाया है, क्या ये इसी प्रकार जारी रहेगा या रुकावट आएगी इसमें? बिल्कुल जारी रहेगा जी। जो जिस लायक है उसको उसका हक मिलेगा और ये ऐसे ही जारी रहेगा, कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है। अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी धरातल से जुड़ी हुई, सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई, देश हित के लिए और देश का मान गौरव बढ़ाने वाली एक पार्टी है। और उसमें जुड़ने के बाद मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आप सभी लोगों से भी यही कहता हूं कि आइए
और देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाइए और देश को आगे बढ़ाइए।